ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो प्रतिदिन जंगल के कई जानवरों को मार दिया करता था। सारे जानवर उससे बहुत परेशान हो गए। शेर से परेशान जंगल के सभी जानवरों ने एक दिन सभा की। सभा में काफी बहस के बाद हाथी दादा ने उपाय सुझाया। क्यों न शेर से यह प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि शेर के पास पहुंचे। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उन्हें रोज एक पशु शिकार के लिए मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार ना करे। यह सुनकर शेर काफी खुश हुआ। चलो, घर बैठे शिकार मिल जाएगा। अतएव अंततः वो मान ही गया। दोनों पक्ष अपने वचन के लिए प्रतिबद्ध हो गए, पर शेर ने धमकी दी कि जिस दिन कोई पशु अगर नहीं मिलेगा, उस दिन वह अपने शिकार पर निकल पड़ेगा और मनमाने पशुओं की वह हत्या कर देगा। इस प्रकार सभी पशु अपनी अपनी बारी से यथाक्रम शेर के पास एक एक कर पहुंचने लगे। क्रम चलता गया, दिन बीतते गए। इसी क्रम में एक बार खरगोश की भी बारी आई। मौत के डर से वह खरगोश कांपा जा रहा था। मौत की घड़ियों को कुछ पल टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। भटकते हुए उसे एक स्थान पर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में खरगोश ने झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे फिर एक उपाय सूझा। यही उपाय सोचता सोचता वह शेर के पास काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में भूख से तिलमिला रहा था और शिकार पर निकलने की तैयारी कर रहा था। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है, फिर भी इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। खरगोश बोला, स्वामी क्रोध ना करें, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। वो तो शेर बोला, अरे मूर्ख, जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत भूखा हूँ। तेरे कहने से पहले ही मैं तुझे चबा जाऊंगा। खरगोश बोला, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया। अरे किधर जा रहे हो? मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मैंने उससे कहा कि हम अपने स्वामी शेर के पास जा रहे हैं, तो वह गरज कर बोला,
यह जंगल मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूं। तुम में से 4 खरगोश यहीं रुक जाएं और एक खरगोश जाकर उस शेर को बुला लाए। मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। जो शेर जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं किसी तरह उससे जान छुड़ा कर आया हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। शेर बोला, ऐसा है तो मुझे जल्दी उस दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसे मारकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। खरगोश बोला, स्वामी, युद्ध करना तो आप जैसे वीरों का धर्म है, पर दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर निकलकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। शेर बोला, तेरी बात ठीक है, पर मैं उसे उसके दुर्ग में ही मार डालूंगा। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। यह सुनकर शेर और खरगोश साथ साथ चल दिए। खरगोश शेर को उसी कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामी, आपको देखकर वह अपने दुर्ग अर्थात इस कुएं में छिप गया है। शेर ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से 2 गुनी गरज उत्पन्न हुई। गूंज सुनकर शेर कुएं में उतर पड़ा और डूबकर उसके प्राण निकल गए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर जब वह पशुओं की सभा में गया तो सारे पशु खुशी के मारे झूम कर नाचने लगे। तो मित्रों, बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल है।